एटीएस को मालूम है कि अखलाक के घर में 3.5 किलो गौमांस रखा हुआ है। ठीक, हमारे यहाँ पर बॉर्डर अगर कोई क्रॉस करता, उसके पास अगर 2 किलो गांजा या 250 ग्राम भी गांजा होता है तो हमारी मिलिट्री और एटीएस को मालूम पड़ जाता कि गांजा लेके आ रहा है। श्रीनगर, जम्मू वो एक ऐसी क्षेत्र है कि जहाँ साइकिल वालों की भी तलाशी होती है, जहाँ चप्पल पहन के आप साइकिल या वाहन नहीं चला सकते, चप्पल पहन के भी। खैबर पख्तून, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, खैबर पख्तून के अंदर 300 मोबाइल एक्टिव थे। हमने जब स्ट्राइक करी तो ये भी ऊपर सैटेलाइट के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि 300 आतंकवादी वो मार दिए गए, क्योंकि 300 मोबाइल वहाँ एक्टिव थे। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, और ये चीज़ आप भी सबसे पूछना, कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स फिर कहाँ से आया? सब कुछ पता चल सकता था तो ये क्यों नहीं पता चला? बहुत बढ़िया। तो मेरा मतलब ये है कि पुलवामा अटैक किसी आतंकवादी ने नहीं कराया था। जो बटालियन हमारी थी 22 नंबर की बस में थी वो, और बटालियन जो रहती है वो 72 बटालियन थी, उसमें 2500 हमारे सैनिक थे। उसमें यूपी के कुछ बटालियन के सदस्य उस बस में बिठाए गए, बिहार की कुछ बटालियन के सदस्य उस बस में बिठाए गए, मध्य प्रदेश की बटालियन के कुछ सदस्य उसमें बिठाए गए, छत्तीसगढ़ के कुछ सदस्य उसमें बिठाए गए, और उस बस को 4थे नंबर पे आने के बाद ही उसमें ब्लास्ट हुआ। ऐसा क्यों? बहुत पॉइंट। 350 किलो आरडीएक्स, मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं देश भर से पूछ रहा हूँ, और मैं जब भी सोशल मीडिया पे भी डालता हूँ तो मुझे ये गाली दी जाती है कि तुम देशद्रोही, तुम भारत के हो ही नहीं। तो मैं अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे ये बताएं कि ये 350 आरडीएक्स कहाँ से आया था? खैबर पख्तून का 300 मोबाइल एक्टिव है, वो तुमको सैटेलाइट से उपलब्ध हो रहा है यार। सैटेलाइट से 350 मोबाइल जो एक्टिव है वो तुमको एक्टिव हो रहा है वो। तो 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये तुमको एहसास ही नहीं होगा। तो बात ही नहीं हो रही है। तो उसका हत्यारा कौन, और उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं है? बस, जय श्री राम भाई साहब। नहीं भाई साहब, बहुत यही बोल रहा हूँ। एक ही मुद्दा बहुत ही है, क्योंकि देश की सेना से तो हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वो वहाँ पे कितना त्याग करते हैं, कितना समर्पण उनका है। पॉइंट की बात बताइए कि सारे अलग अलग जितने भी सेना के मतलब अलग अलग प्रदेशों के जवानों को रोका गया वहाँ पर, हाँ, और उसमें एक ही बस में बिठाया गया। और ये सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि बिहार और यूपी ही भारत की राजनीति तय करते हैं, वही तय करते हैं ना सारे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ सबके, राजस्थान की भी लोग बहुत रहते हैं ना सेना में उसमें। तो वो इतने सारे, और बाकी बताओ बाकी और जगह की रेजिमेंट की नहीं है बहुत। ये तो यार मतलब हद हो गई। ये हकीकत है भाई साहब इस देश की। मतलब ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही। मतलब ये तो मतलब आप अपना भी इतना डीप चिंतन नहीं किया, इतनी डीप स्टडी आदमी हूँ, ज्यादा सोचता तो घुटने में दर्द होता मेरे। अरे नहीं भाई साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन